ये कहते हैं कि सियासत में साम दाम दंड और भेद सभी का खूब इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ती जो उनकी सियासत में चार चांद लगा सकता हो, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है जो सवाल उठाने वाले सियासी दलों को ही असहज कर जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में। दरअसल योगी सरकार के पेश किए गए पहले बजट को कटघरे में खड़ा करते हुए कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए कि शिक्षा को बढ़ावा देने की सरकार की नीति में खोट है और इसी का नतीजा है कि शिक्षा के बजट को कम कर दिया गया। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह के किए ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपनी मोहर लगा दी, लेकिन कांग्रेस का ये दाव अब उस पर उल्टा पड़ रहा है। दरअसल सरकार की तरफ से इस बात का जवाब दिया गया कि सरकार ने शिक्षा के बजट को कम नहीं किया, बल्कि पिछली बार की तुलना में 25% बढ़ाया गया है। हमारा बजट भी सबसे बड़ा बजट है आज़ादी के बाद का उत्तर प्रदेश का, और शिक्षा का बजट भी 25% बढ़ा है। लगातार तमाम विषयों को लेकर के हम पूरी तरह से सजग हैं। शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। तमाम विषयों में बहुत संजीदगी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यही नहीं रुके, शिक्षा के बजट पर निशाना साधते साधते तंज कसते हुए ये तक कह डाला कि योगी जी सभी अस्पतालों को भी बंद कर दीजिए, इससे कुछ और पैसे भी बचाए जा सकते हैं। सोशल साइट के जरिए शुरू हुआ तंज का सिलसिला सूबे की सियासत को गर्म करने लगा है। कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों पर जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि बगैर जानकारी के ही विरोध करना कांग्रेस की आदत है और बौखलाहट का नतीजा है, जबकि अपने पार्टी उपाध्यक्ष को मुश्किल में फंसता देखकर पार्टी के दूसरे नेता बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। जो बढ़ा हुआ बजट सरकार का बयान जो कल जारी हुआ है उसमें जो आया है वो लगभग 2.7% माध्यमिक शिक्षा में और 4.6% या 7% हायर एजुकेशन में, ये दो, और लगभग 31% है बेसिक शिक्षा में। कि 7th पे कमीशन जो आया उससे जो वेतन में बढ़ोतरी हुई है, ये जो प्रतिशत वृद्धि है, ये ज्यादातर जो परसेंटेज है उसकी है 7th पे कमीशन। उधर समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने इस बजट के सहारे प्रदेश की जनता को बरगलाने की कोशिश की है और केंद्र से जो बजट दिया ही नहीं गया उसको इस बजट में लूप में रखा गया है। बजट में बड़े पैमाने पर कटौती की गई है और जिसको विस्तार से माननीय नेता विरोधी दल श्री राम गोविंद चौधरी जी ने अपने भाषण में सदन के अंदर सप्रमाण रखने का काम किया था। जहां तक इस बजट में इस सरकार द्वारा जो कारीगरी की गई है, ये केंद्रीय पूल के पैसे को अपना दर्शाने के इन्होंने काम किया है। भारत सरकार से वो इंतजाम है ही नहीं है और उसको उन्होंने अपने बजट में दिखा दिया है। इस तरह से केंद्रीय सरकार के पैसे को अपने बजट में दिखाकर बजट को बड़ा रूप देने का प्रयास किया है। एक तरह से जनता को, प्रदेश को गुमराह करने का काम किया है। इस बात में कोई शक नहीं कि चुनाव में मिल रही एक के बाद एक शिकस्त को कांग्रेस पचा नहीं पा रही। यही वजह है कि अक्सर ऐसे हालात बन जाते हैं कि सरकार को निशाना बनाने की कोशिश में कांग्रेस खुद शिकार बन जाती है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठते हैं कि विरोधी होने के नाते सिर्फ विरोध करना क्या यही राजनीति है? अक्षय सिंह गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN।